प्रिय आत्मन, एक लंबा समय हो गया मेरा आपके साथ प्रिय आत्मन बोलते बोलते, और कुछ हिसाब लगाया है हमारे प्रिय आत्मीय जन ने, मेरे मानस पुत्रों ने, मेरे भावना भावित जनों ने, इतने वर्ष हो गए, अबाध गति से चल रहा है। और ये किसी की प्रेरणा है, किसी का प्रभाव है, किसी का वरदान है, किसी का संदेश है। मैं माध्यम बन गया और उस माध्यम के आधार पर आप लोग उसको सुनकर उसकी समीक्षा करते हैं। हमारे बड़े प्रिय हैं प्रवीण अग्रवाल जी, बहुत प्रवीण है हमारे, बहुत प्रवीण है। तुम्हें पूछना पड़ता है कौन प्रवीण? प्रवीण अग्रवाल जी साधु प्रकृति के, सरल स्वभाव के, दीन दुनिया को अपनी नज़र से देखने वाले। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि दुनिया को दुनिया की नज़र से देखो, लेकिन वो अपनी ही नज़र से देखते हैं। सारी पीड़ाएं अपने अंदर समेट कर किसी से न कहना पड़े, यही कोशिश करते हैं। कभी संस्कृत के प्रति उनका आग्रह बढ़ता है, कभी संस्कृति के प्रति आग्रह बढ़ता है। उन्होंने कल मुझे एक कुछ सुझाव भेजा और एक टाइम टेबल बना दिया। अच्छा तो लगा मुझे, उनके प्रबंधन की मैंने प्रशंसा की कि आप इस दिन ये बोलिए, इस दिन ये बोलिए, इस दिन ये बोलिए, इस दिन ये बोलिए, इस दिन ऐसा करिए, ऐसा करिए। एक लंबा है, उसमें लिखा हुआ है आपके कार्यकारिणी में या किसी में, उन्होंने शायद अपने नाम से भेजा। मैं बड़ी देर तक बड़े असमंजस में पड़ गया और मुझे लगा कि या तो आप मुझे बहुत क्षमता संपन्न समझते हैं और या फिर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। थोड़ी देर में असहज हो गया, मुझे लगा क्या मैं कर पाऊंगा आज मानस पर प्रवचन करना। जैसे सदाचार वेला में हम लोग बना देते थे कि अच्छा आज ये गीता पर बोलेंगे, मानस पर बोलेंगे, कोई कहानी सुनाएंगे। मेरे आत्मीय जन, आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए दूरी दो गुनी हो जाती है। और इस दो गुनी दूरी पर आप नहीं समझते कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं, और मैं नहीं समझता कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं। सांसारिक परिस्थितियां, उन सांसारिक परिस्थितियों को अपने भीतर पचाकर अथवा उनको हटाकर जो कुछ कोई कहता है अथवा सुनता है, वह दोनों ही एक प्रकार से इस संसार के संगर में बड़ा संघर्ष करके ये काम करते हैं। संसार का संगर, अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। आप प्रातःकाल जागते हैं, उसी समय शुरू हो जाता है अब ये करना, ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना। और उसके बाद भी ये समय निकालना सुनने के लिए, और जो कहता है वो कहने के लिए समय निकाले। फिर क्या कहना है, ये भी और कठिन काम। तो बहुत दिन से मैंने एक बात आपसे कह रखी है, मेरे मन को बहुत अच्छी लगी है। चाहे कमजोरी का एक आवरण हो और चाहे कोई परमात्मा का संदेश संकेत हो, मैं नहीं जानता, कह नहीं सकता कि जो करता है परमात्मा करता है, वो परमात्मा सब अच्छा ही करता है। तो उस परमात्मा ने उनको सुझाया कि जरा इसकी जांच करो, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मानस पर प्रवचन प्रारंभ हुआ तो फिर मुझे मानस पर अवगाहन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद प्रवचन प्रारंभ होगा तो आज ये खत्म और कल गीता। कठिन काम है। परसों फिर कोई अनुभव, फिर कोई कविता। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा भाई मेरे वश का नहीं है, थोड़े दिन अवकाश दीजिए, मैं विचार करूं।
फिर अपने कई आत्मीय जनों के नहीं 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 आप जैसे चाहें वैसे बोलते रहें, जैसे चाहें वैसे बोलते रहें। बहुत सारी ऊहा-पोह के बाद मैंने कहा अब वैसे तो मानस की शरण में मैं प्रायः चला जाता हूँ। निज कवित के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति फीका। हमारे पास कवि लोग कविताएं कुछ भेजते हैं, कुछ अपने विद्यालय के ही हैं और कुछ बाहर के पहले के दोस्ती में। वो केवल इतना जानते हैं कि पंडित जी अच्छे आदमी हैं और कुछ लिख लिखा लेते हैं, वो भेजते हैं। अब चूंकि वो मेरी प्रशंसा करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये एक रीति है, क्योंकि उनको अपना काव्य अच्छा लगेगा, मुझे अपना अच्छा लगेगा। यहाँ तक होता है कि अपना चाहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह हो, शीशे में अपना मुंह भी किसी न किसी एंगल से अच्छा ही लगने लगता है, और अगर ये खराब लगे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। निज कवित के ही लाग ननी का। हमारे तुलसी जी महाराज कि सरस हो अथवा अति फीका, लेकिन जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरे के कथन को सुनकर प्रसन्न होते। आपने बहुत अच्छा किया, और सहज प्रसन्नता होती है। आप अगर मेरा ये सुनकर प्रसन्न होते हैं तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। जग बहु नर सर सरि सम भाई। सरिता और सरोवर के समान तो सभी नर हैं। अभी पानी नहीं बरस रहा तो अध सूखे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। खूब बरस जाएगा तो बहने का रास्ता नहीं मिलेगा उनको, इधर उधर उमड़ेंगे, अगल बगल की बस्तियों को तंग करेंगे। सर सरी, नदी बहुत बढ़ती है तो नदी उमगी अम्बुधि पह जाई, समुद्र जाती है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, सहज है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। अपनी बाढ़ से जल आया तो बढ़ गए, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूँ, बड़ा विद्वान हूँ। और सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। बहुत बहुत गहरे अर्थ की पंक्ति है। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, उस समुद्र के समान कोई कोई ही सज्जन होता है। जे देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। चंद्रमा के दर्शन करके ही जो बढ़ता है, अन्यथा चाहे जितनी नदियां जाए नहीं। और संगति तो महाराज ऐसी होती है, मेरे आत्मी जन, ऐसी संगति होती है कि आप लोगों की संगति मुझे मिली। सरल सहज अच्छे परिवारों के बच्चे आए, बिल्कुल चंद्र बदनों को धारण किए हुए, सरल, और उनकी संगति मिली मुझे। तो मुझे क्या लगा मानस के आधार पर कि धूमऊ तजई सहज करु आई। धुएं की भी सहज जो कड़वाहट होती है दूर होती कैसे, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। अगर तगर उसमें डाल दिया जाए, कुछ उसमें चंदन डाल दिया जाए तो धूमऊ तजई सहज करु आई। आप लोगों की संगति से सचमुच में मेरा जो सहज कड़वापन है वो दूर हो गया, जो अच्छाई है वो। अब आप कहेंगे कि चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रातः काल का ये मेरा अनुभव बोलता है, मेरा भाव बोलता है। हमारे कुछ अपने आत्मीय जन हैं जो मेरी अच्छी बुरी सारी चीज़ों से परिचित हैं। उसमें से एक अपने नीरज जी अमेरिका में हैं आजकल। अब अमेरिका में कहाँ है आप लोग जानते होंगे, मैं तो अमेरिका को सब कुछ जानता हूँ। एक बार उन्होंने सवाल पूछ दिया मुझसे कि आचार्य जी आपको ये समस्याएं आई, यहाँ पर ये आया, ये अड़चने आई, इतने दिन तक कैसे टिके रहे। मेरे मुंह से सहज निकल गया, आप लोगों का चेहरा देखकर टिके रहे। ये जो चेहरे में आपके भाव झलक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे खींच रहे हैं, और मैं खींचा चला जा रहा हूं। क्यों मेरे आत्मीय जन? क्योंकि मैंने देखा कि आप भारत का भविष्य हैं, और भारत के भविष्य की चिंता करने के लिए उन लोगों ने जिन्होंने मुझे मिट्टी से मूर्ति बनाया है,
उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन अनाम प्रचारक सिद्ध पुरुषों ने, नाम तो प्रचारक था लेकिन मैं उनको साधक मानता हूं, सिद्ध की साधना में जुटे रहे, शरीर छूट गए उनके। उन्होंने ये क्या मंत्र दिया कि मैं भारत के त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामाशि संदेहि तत्पूर्तये, शुभामाशि संदेहि तत्पूर्त, उसको पूरा करने के लिए आशीष दो हे भगवान। और पतत्वेशकायो नमस्ते 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 सदा वत्सले मातृभूमे, सदा वत्सला मातृभूमि तुझे मेरा नमन है। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, हे हिंदू भूमि, हे मातृभूमि, तेरे ही रज में लोट पोट कर, तेरे ही हवा पानी से मैं बड़ा हुआ हूं। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, तेरे ही लिए पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, ये इसी धरती पर ये काया विलीन हो जाए। इस भावना से भावित होकर मेरे प्यारे आत्मीय जन उस विद्यालय में तनख्वाह लेने के लिए और पढ़ाने के बाद महीने में क्या मिलता है, मुझे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मेरे मन में कभी आया नहीं। और जब ये कभी आया नहीं तो इस प्रकार का संसार उस समय मुझे भाया नहीं। और जब भाने की कभी अवसर आए तो किसी न किसी ऐसे संत पुरुष ने मुझे दिशा दिखा दी। मुझे बात वो नहीं भूलती है कि अपने बाला साहब देवरस जब आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बनकर, तो उनका पहला भाषण मैंने सुना। सचमुच में मैं उनकी कोई भाषा और भाव इतना ज्यादा आकर्षित करने वाला नहीं था जैसा परम पूज्य गुरु जी का था, लेकिन एक बात उनकी छू गई मेरे मन में। अरे भाई, वो तो डॉक्टर साहब महापुरुष थे, गुरु जी महापुरुष थे, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति था। और मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक सज्जन बड़े मोटे थे, तो वो ट्रेन पर जब उतरते थे तो मुंह कर लेते थे डिब्बे की तरफ और पीठ करते थे प्लेटफार्म की तरफ, वो डंडे पकड़ के उतरते थे। और भीड़ सोचती थी कि ये चढ़ना चाहते हैं तो उनको धक्का दे, चलो 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 चलो, तो उतरना चाहते थे पहले स्टेशन पर, उतरे अंतिम स्टेशन पर, क्योंकि लोगों ने उतरने नहीं दिया। ये मुझे इतना भा गया उनका उदाहरण कि आप लोगों ने मुझे उतरने नहीं दिया। आपका आकर्षण, आपके भीतर देखी हुई मेरे द्वारा के भविष्य के ये जो संकल्प हैं, ये पलने चाहिए। मैं तो सेवक हूं, और यह सेवा अगर फलवती हो जाए तो मैं किसी न किसी रूप में भारत माता का एक सेवक बनकर इस संसार से विदा होऊंगा। ये मेरे संतोष का कारण है। मैं बड़ा कोई ज्ञानी हूँ, बड़ा वक्ता हूँ, बड़ा विचारक हूँ, बड़ा चिंतक हूँ। मैं खुद भी जब एकांत बैठता हूँ तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती है कि तुम ये भी नहीं जानते, तुम ये भी नहीं जानते, तुम ये भी नहीं जानते। और उसके बाद भी लोग समझते हैं कि मैं जानता हूँ। परमात्मा तेरी कैसी कृपा है। और इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, कि जैसे आपने मुझे आकर्षित किया, वैसे ही आपके आकर्षण में बंधा हुआ इतनी दूर बैठकर मैं आपके तस्वीरों को देखकर जो कुछ संप्रेषित करता हूं, मुझे लगता है कि आप बड़े प्रेम से, भाव से सुन रहे हैं। और ये सुनकर अपने भीतर की जो शक्ति है, शौर्य है, वो जागृत कर रहे हैं। किसके लिए? त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम। किसी न किसी रूप में नित्य शाखा पर नहीं जाते, ध्वज प्रणाम नहीं करते, ध्वज सामने नहीं, मानसिक रूप से ध्वज, हम तो मानसिक पूजा के भी समर्थक हैं। मानसिक रूप से परम पिता परमेश्वर मुझे शक्ति दे रहा है कि भारत माता तेरी सेवा करने के लिए इस प्रकार से बैठे। मन में पूजा हो रही है, राष्ट्र की पूजा हो रही है, आराधना हो रही, उपासना हो रही। और मेरे आत्मीय जन, मैं बार बार आपको एक बात का संकेत करता हूं कि भय नहीं, भ्रम नहीं, भय भी नहीं। अरे भाई, हम शरीर धारण करके आए हैं, परमात्मा ने हमको शक्ति दी है, ऊर्जा दी है, उसी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए मैं लगातार लगा हुआ हूं। और जब तक वो शक्ति देगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं बोलता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं वृद्ध हूं, मैं अशक्त हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं।
और यह वाणी अगर सार्थक हो जाती है आप लोगों की कर्ण कोहरों में घुसकर और अपने हृदय में प्रवेश करने के बाद, तो मैं समझता हूं कि मैं बड़ा सत्कर्म कर रहा हूं। लेकिन यह बड़ा कठिन है मेरे प्यारे आत्मीजन कि आज मैं ये बोलूं, कल मैं ये बोलूं, परसों मैं ये बोलूं, तब तो फिर मुश्किल पड़ेगा मेरे भाई। और फिर क्या कहना पड़ेगा कि अगर आपको यही पसंद है तो फिर तो मुझे आप आदेश दें कि मैं अब सन्यास की तरफ आत्मदर्शन करूं और आत्मदर्शन के साथ उस परमात्मा से प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा, जिस तरह से एक खाद विलीन हो जाती है वृक्षों में, कोई देख नहीं पाता, वैसे ही मुझे विलीन कर दे और मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ इस भारत माता के चरणों में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं लहला उठे और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए। आप क्या चाहते हैं? आप सुनकर मुझे कल के तो कुछ लोगों ने बताया, वैसे भी लोग बताएंगे कि मैं इस टाइम टेबल पर बोलूं कि जो कुछ मेरे मन में आता वो बोलूं, अथवा कुछ मैं तय करूं कि आजकल मैं इस पर बोलूंगा, आज पर उस पर बोलूंगा। लेकिन मूल भाव मेरा यही रहेगा कि आप में से कोई भी रुके ना, झुके ना और कभी निराश न हो। किस लिए? कि मुझे भारत माता की सेवा करनी है। और क्यों सेवा करनी है? कि भारत माता ही संपूर्ण विश्व के मार्गदर्शन का अवसर भी प्रदान करेगी, मार्गदर्शन करेगी और उनको विकसित होने का अवसर प्रदान करेगी। और भारत माता के जो सपूत हैं, यही सचमुच में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समाहित करने की पात्रता प्राप्त करेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा है, यही मेरा भाव बोलता है। बहुत बहुत आशीष।